हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पहला दिया है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, दूसरा दिया है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव तथा तीसरा दिया है चुंबकीय भूमध्य रेखा पर क्या होती है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों यहाँ क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। और हमसे क्या पूछा गया है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। तो बच्चों ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली अक्ष बच्चों कौन सी होती है? भौगोलिक अक्ष होती है। तो बच्चों हमारे पास इसको दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटने वाली ये अक्ष कौन सी हो जाएगी बच्चों? भौगोलिक अक्ष होगी। और भौगोलिक अक्ष पर बच्चों क्या होता है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो भौगोलिक अक्ष पर ये तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ठीक है बच्चों। और भौगोलिक अक्ष पर बच्चों हमारे पास ये क्या होगा? ये हो जाएगा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। तो बच्चों हमारे पास ये क्या हुए? भौगोलिक उत्तरी तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो गए। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया? चुंबकीय उत्तरी, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के बारे में पूछा गया। तो अब हम बच्चों क्या देखते हैं कि जो भौगोलिक अक्ष होती है, इस भौगोलिक अक्ष से कुछ किलोमीटर दूर तथा कुछ डिग्री के कोण पर हमारे पास क्या होती है? एक अन्य अक्ष और होती है। ये दूसरी अक्ष होती है जो कुछ कोण बनाती है, लगभग 17 डिग्री का तथा कुछ किलोमीटर की दूरी पर होती है भौगोलिक अक्ष से। इस अक्ष को बच्चों हम क्या कहते हैं? ये अक्ष हमारे पास चुंबकीय अक्ष होती है। तथा चुंबकीय अक्ष पर यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है बच्चों? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ये क्या होता है बच्चों? हमारे पास चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बच्चों? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये हमारे पास चुंबकीय उत्तरी तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तथा पृथ्वी जो है उसको मध्य से काटने वाली रेखा बच्चों हमारे पास कौन सी होती है? ये पृथ्वी को मध्य से काट रही है। ये रेखा बच्चों हमारे पास भूमध्य रेखा होती है। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई? भूमध्य रेखा हो गई। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में हमसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी गई। तो बच्चों अब हम एक दूसरा डायग्राम और चित्र और बनाते हैं। और उसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी बच्चों हम सब जानते हैं जो अपने अक्ष है इस पर झुकी हुई है। तो बच्चों ये हमारे पास हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और पृथ्वी जो है, इससे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चों कहाँ निकलेगी? चुंबकीय अक्ष से निकलेगी। भौगोलिक अक्ष तो परिवर्तित होती नहीं है, लेकिन हमारी चुंबकीय अक्ष पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाती है। अतः हमारे पास यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है बच्चों, वो किस तरह से निकलती है उनको हम देख रहे हैं। तो बच्चों हमारे यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण हम कर रहे हैं। ये बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये पृथ्वी पर निकल रही है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चों कैसे निकलती है? ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये हमारे पास इस तरह से इनकी दिशा होती है। अर्थात ये क्या कर रही है? अगर ये हमारे पास पृथ्वी है और ये हमारे पास क्या होगा बच्चों? इसका उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो पृथ्वी का उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ये क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हुई तथा दक्षिणी ध्रुव से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। अर्थात उत्तरी ध्रुव में तो प्रवेश कर रही है और दक्षिणी ध्रुव से निकलती हुई हमें प्रतीत होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों? पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तथा ये हमारा चुंबकीय उत्तरी, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव तथा ये भौगोलिक अक्ष है। यही है बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं? पहले भाग में हमसे क्या पूछा गया कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव तथा भूमध्य रेखा पर इसकी दिशा क्या होगी। तो पहले भाग में हमसे पूछा गया चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव में प्रवेश कर रही है। अर्थात बच्चों क्या हो रहा है? ये पृथ्वी है और ये हम हमारे पास क्या है? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा बच्चों क्या कर रही है? इसमें इस तरह से, कुछ इस तरह से प्रवेश कर रही है। अर्थात हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों वो क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हम क्या देख रहे हैं? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं मतलब कैसे हुई? तो हमारे पास पहली स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगी। तो बच्चों दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से यहाँ से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है, इधर भी क्या कर रही है? उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है उसमें दक्षिणी ध्रुव पर जो दिशा होगी वो कैसी होगी बच्चों? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। तो कैसी दिशा है बच्चों? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। और हमसे तीसरा क्या पूछा गया कि भूमध्य रेखा पर बच्चों इसकी दिशा क्या होगी। तो बच्चों भूमध्य रेखा के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो पृथ्वी होती है
ये हमारे पास बच्चों क्या है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारे पास। तो ये तो हमारे पास पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो गया, है ना बच्चों। अब ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये इसका क्षैतिज घटक होता है और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ये इसके साथ बच्चों एक कोण बना रहा है थीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नति कोण बोलते हैं। और भूमध्य रेखा जो होती है, उस भूमध्य रेखा पर थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये थीटा क्या होता है बच्चों, नति कोण होता है। क्या होता है, नति कोण होता है। अब इसका मान 0 डिग्री है, तो इधर हमें बच्चों इसका घटक क्या मिलेगा, इधर हमें मिलेगा एच कोस थीटा, और इधर हमें क्या मिलेगा बच्चों, वी साइन थीटा। तो इधर इसका मान क्या हो जाएगा, 0, और इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों, एच के बराबर प्राप्त होगा। अतः भूमध्य रेखा जो होती है, उस भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, क्षैतिज घटक के अनुदिश होती है। तो कैसे होगी बच्चों, क्षैतिज घटक के अनुदिश, जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, उसके अनुदिश ही इसकी दिशा हो जाती है। अतः जो दिया गया प्रश्न है, उस दिए गए प्रश्न में हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव तथा जो उसका भूमध्य रेखा है उस पर ज्ञात कर ली है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।